रक्षा प्रतिपालक धर्मरुचि अंगार। मासक क्षमण की तपस्या का आज आपका पारना है और गोचरी लेने के लिए आप स्वयं निकले। सिर पर सूर्य का प्रखर ताप है, पैरों में विशेष जोश नहीं है, पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आप विशिष्ट अभिग्रह के धारक होंगे, वरना मासक क्षमण जैसी उग्र तपस्या के पारने पर अपनी गोचरी लेने हेतु आप खुद क्यों निकलते। आपके इस सत्व को वंदन करने की इच्छा हो ही जाती है, साथ ही ये भावना भी मन में आती है कि आपको शीघ्र गोचरी मिल जाए और आपका पारना जल्द से जल्द हो जाए। आपने एक घर में धर्मलाप के मधुर स्वर को साथ प्रवेश किया। उस घर में मौजूद गृहिणी ने लौकी की सब्जी बनाई, पर किसी कारणवश उस सब्जी का स्वाद विकृत हो गया। विकृत क्या, वास्तव में वह सब्जी विषाक्त हो गई है, और न जाने क्यों उस स्त्री को दुर्बुद्धि जागृत हुई कि इस सब्जी को फेंक देने से तो अच्छा है कि अभी घर में जो साधु महाराज आहार लेने आए उनके पात्र में ही इसे वहरा दूँ। और उसने इस विचार को मूर्त रूप भी दे दिया। आपको उसने ये विषाक्त सब्जी बहरा दी। आप गोचरी लेकर उपाश्रय में आए हैं। गुरुदेव को आपने गोचरी बताई और उसकी गंध पर से ही गुरुदेव को ख्याल आ गया कि ये गोचरी विकृत हो चुकी है, और इसलिए उन्होंने आपसे कह दिया कि वत्स, ये आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है। निर्वध्य भूमि में जाकर इसे पलट दो। आपका मासक क्षमण का पारना तो एक और रह गया और आप उस गोचरी को पलटने एक निर्जन ईंट की भट्टी के पास पहुंच गए। भूमि की निर्वध्यता को देखकर अभी तो आपने सब्जी का एक ही बूंद जमीन पर डाली और सब्जी में डले हुए गुड़ की खुशबू से आकृष्ट होकर सैकड़ों चींटियां वहां आकर उस बूंद से चिपक पड़ी और तत्क्षण मृत्यु की शरण में चली गई। आपने अपनी आंखों से ये देखा और आपका हृदय रो पड़ा है। कल्पांत का पार नहीं है। मात्र एक बूंद यदि इतने सारे जीवों की मृत्यु का कारण बन गई है, तो सारी सब्जी न जाने कितने जीवों के परलोक गमन का कारण बन जाएगी। गुरुदेव की स्पष्ट आज्ञा है ना कि निर्वध्य भूमि में ये सब्जी पलटनी है, तो मुझे लगता है मेरे उदर जैसी निर्वध्य भूमि अन्य कोई है ही नहीं। और धर्मरुचि अंगार, आप नीचे बैठ गए। चारों ओर की भूमि आपने रजोहरण से जीव रहित कर दी और फिर हृदय में रही शुभ भावों की धारा के साथ आपने कड़वी विषाक्त हो चुकी लौकी की पूरी सब्जी खा ली है। मासक शमन की तपस्या वाली आपकी देह, पेट आपका पूर्णतः खाली है। पाचन शक्ति आपकी क्षीण हो चुकी है और ऐसे शरीर में प्रवेश कर चुकी जहरीली सब्जी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में आपका शरीर की नस नस खिंचाने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है, सिर में तेज दर्द होने लगा है। किसी भी पल जीवन समाप्त हो जाने की पूरी संभावना आपको नजर आने लगी और आपने जगत के सर्व जीवों के साथ समापना करना प्रारंभ कर दिया, परंतु विशेष रूप से आप उस महिला के साथ समापना कर रहे हैं जिसने आपको विषाक्त सब्जी गोचरी में वहरा दी थी। और हाँ, आपके हृदय में जीवन समाप्त होने की कोई व्यथा नहीं है। जीवन की समाप्ति में निमित्त बनी उस महिला के प्रति भी लेश मात्र द्वेष नहीं है। आपके हृदय में तो अपार आनंद है जीवों की विराधना से बच जाने का। आपके हृदय में अवर्णनीय हर्ष है निर्वध्य भूमि पर सब्जी पलटने की गुरुदेव की आज्ञा का इस स्तर तक पालन कर पाने का। शरीर में दारुण पीड़ा, मन में अपरिमित प्रसन्नता और हृदय में जबरदस्त उपशांतता। ऐसी स्थिति में काल करके पहुंच गए आप सर्वार्थ सिद्ध विमान में, और इसके बाद के भव में पहुंचने वाले हैं सिद्ध गति में। मुनिवर, अद्भुत पराक्रम कर दिखाया आपने। हम तो आपके इस पराक्रम की कल्पना ही कर सकते, पर धन्य है वह आत्मा जिसने इस वास्तव में निहारा होगा। धन्य है वह दृष्टि जो इस पराक्रम की साक्षी बनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।